हेलो डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व देम। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में आइसोसेल ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। इट्स अ राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल। लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल। एंगल P हमारा 90 डिग्री है। इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। ये दोनों साइड हमारी इक्वल होगी, क्योंकि ट्रायंगल हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें एरिया गिवन है ट्रायंगल का 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में डिमांड करता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर में हमें तीनों साइड्स को ऐड करने की जरूरत है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को। हम थोड़ा सा ऑप्शंस पे ठीक से फोकस करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही अगर मैं यहां से इस पेरीमीटर के 16 के ब्रेकअप को 8 में ब्रेक कर देता हूं, तीसरी साइड को मैं 8√2 में रख लेता हूं, तो यहां से देखो सबसे पहले क्या हमारी पाइथागोरस की एप्लीकेशन यहां पे ठीक से लगती है। 8 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 64, 128 दोनों को ऐड करने पे और इसका स्क्वायर करें तो फिर से हमें कितना मिलता है 128। तो कंडीशंस ऑफ पाइथागोरस दैट हैज बीन सैटिस्फाइड वन थिंग एंड द सेकंड थिंग इज जहां तक एरिया कंसर्न्ड है, हाफ ऑफ बेस into base is 8 into height that is again 8। तो यहां से हमारा जो एरिया की कंडीशन है वो भी हमारी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो इस तरीके से अगर ऑप्शंस को हम ठीक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं तो हम बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसा अभी हमने ऑब्जर्व किया, फॉर्मूलाज के रोल को वहां पे कुछ मिनिमाइज करके क्वेश्चन को इस तरीके से जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। Let us go for the next one now. Next question, एक लंबी सी स्टेटमेंट हमारे सामने है, बट कितना जल्दी से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फिर से चीजों को नोटिस करें हम, किस तरीके से ऑप्शंस का इफेक्टिव यूज करके फिर से टाइम को सेव किया जा सकता है। ऐसी बातों पे हम जरा स्ट्रेस, हमारा एम्फेसिस कुछ ज्यादा रहेगा। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के नंबर्स की बातें कर रहा है। 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, डिजिट यूनिट प्लेस पे जो होना चाहिए वो 3 गुना होना चाहिए किसका, डिजिट इन द टेंस प्लेस। देखो यहां पे ये कंडीशन यूनिट डिजिट की टेंस प्लेस से 3 गुना की कंडीशंस पूरी हो रही है। यहां भी 3 गुना की कंडीशंस पूरी हो रही है। इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं क्या कंडीशन है। एंड द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। जो 100 प्लेस का डिजिट है वो 2/3 बनना चाहिए किसका, टेंस प्लेस के डिजिट का। और इन कंडीशंस की बात करें तो ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा 100 प्लेस है, और इसका 3 का 2/3 करते हैं, 2/3 जब हम करते हैं तो डेफिनेटली हमको क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। सेकंड कंडीशन भी यहां पे हमारी सेटिस्फाई होती है, जो इस ऑप्शन के अंदर नहीं होती। इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। Sum of the 3 digits of the numbers is 14। तीनों ही डिजिट्स को ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 14 मिलना चाहिए। 2 और 3 5, 5 और 9 मिलके कितना हो गया, 14। सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। बिना इक्वेशंस बनाए, बिना x और y की बातें किए हम क्वेश्चंस में किस तरीके से अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ऐसी चीजों पे ही फोकस हमारा ज्यादा रहना चाहिए। यही चीजें हमको हेल्प करती हैं एग्जाम्स के अंदर। I hope the idea is clear. Shall we proceed for the next one now? Let us.
क्वेश्चन हमारा रेशो के टॉपिक से है। लेट अस सी। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन स्कूल ABC इज 5:8:4। एग्जिस्टिंग रेशो ये है। ये इस रेशो में क्या चेंजेस करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करने की बात करता है। मैं मान के चलता हूं 5 5 8 4। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसी तरीके से मान लेते हैं एक बार को। आगे कितना परसेंट इंक्रीज करने की बात कर रहा है? ईच ऑफ द स्कूल्स दैट इज इंक्रीज बाय 20%, 25%, 30%। हम जब 5 का 20% इंक्रीज करेंगे तो 5 का 20% 1 होगा, ऐड करके इंक्रीज करके कितना बन गया? 6। 25% कौन से वैल्यू का इंक्रीज करना है? 8 का 25%, 1/4 ऑफ दैट इज 2। 8 plus 2 that is 10। नेक्स्ट वैल्यू 4 है, इसका 30% कितना होगा? दैट इज 1.2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.2 को ऐड करने पे कितना मिलता है? 5.2। ये हमारे सामने एक नई रेशो तैयार होती है। इस डेसिमल को यहां से अगर हटाना चाहूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? एक डिजिट यहां पे ऐड कर दिया। फर्दर कितने पे कैंसिल होता है? 4 के साथ यहां 15 बनता है, यहां पे हमारा 25 बनता है और यहाँ पे हमारा 13 बनता है। कौन सी ऑप्शन हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है? ऑप्शंस, इट इज सी ऑप्शंस 15, 25, 13। We can select this option. I hope the idea is clear. Shall we proceed for the next one? Let us. Next question. Age of Sonal and Nitya are in the ratio 9:5. लास्ट में डिमांड क्या करता है? डिफरेंस बिटवीन द एजेस। दोनों के एज का डिफरेंस वो हमसे डिमांड करता है। क्वेश्चन में किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं इस बात को हम नोटिस करें। डिफरेंस है यहाँ पे कितने पार्ट्स का? 9 हिस्से, 5 हिस्से, डिफरेंस है 4 हिस्से का। हमें 4 की टेबल में ही मोस्ट लाइकली एक आंसर मिलेगा। सपोज मैं 12 को यहाँ पे ट्राई करना चाहूँ, इस डिफरेंस को अगर मैं 12 मान के चलता हूँ तो 4 हिस्से का डिफरेंस 12 से रिलेट होगा। एक हिस्सा 3 का बनेगा तो अकॉर्डिंगली 9 गुना 3 27 और 5 गुना 3 15। ये एजेस यहाँ पे डिसाइड होते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके आगे 8 साल बाद जो हमारी सोनल की एज बननी चाहिए वो 13 की टेबल का हिस्सा बननी चाहिए। 27 में 8 ऐड करने पे हमको 35 मिलता है और 35 हमारा 13 की टेबल में नहीं आता तो ये ऑप्शन हमारी गलत बनती है। ये पहले से ही 4 की टेबल में नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर सकते थे। और अगर हम 4 का ही डिफरेंस यहाँ पे मान के चलते तो 9 and 5 के अकॉर्डिंग उनकी एजेस भी 9 and 5 होती तो 9 में 8 ऐड करके हमें 17 मिलता। फिर से वो 13 की टेबल का हिस्सा नहीं बनता तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है? तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे क्रॉस हो गई। इट शुड बी नन ऑफ दीज। टाइम कैसे सेव करना है ऐसी बातों पे ही हमारा स्पेशल फोकस रहना चाहिए। लेट अस मूव विद द नेक्स्ट वन नाउ। हम मिनिमम राइटिंग के साथ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यही चीजें हमको एग्जाम्स के अंदर चाहिए। नेक्स्ट वन, 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का 2/3 दैट इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर के क्यूब के इक्वल बनता है फर्स्ट नंबर का 2/3। सेकेंड नंबर जो है that is 12% of 50, 12% of 50, सेकेंड नंबर हमारा क्या डिसाइड हो गया? that is 6। सेकेंड नंबर हमारा 6 डिसाइड हो गया। जब हम इसके क्यूब की बात करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास? 216। 216 जो हमारा बनता है ये पहले नंबर का कितना बनता है? 2/3 बनता है। 3 में से 2 हिस्सों की वैल्यू, 2 हिस्से हमारे कितने के बने? 216 के। तो 3 हिस्सों की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी? इस
इसका आधा करता हूं, एक हिस्सा 108 का, 3 हिस्से 324 के, तो पहला नंबर कितना डिसाइड हो गया हमारा 324 डिसाइड हो गया। क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है, पहला नंबर 324 है, दूसरा नंबर हमारा 6 है, उसने हमसे समेशन की डिमांड की है, फर्स्ट एंड द सेकंड 324 प्लस 6, आंसर द क्वेश्चन शुड बी 330। I hope the idea is clear once again. Let us proceed for the next one now. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक लंबी सी स्टेटमेंट है, कैसे हम इनको छोटा कर सकते हैं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट। 25% of Pranav's annual salary is equal to 80% of Sonia's annual salary. प्रणव की सैलरी 25% इसकी सैलरी उसकी 80% सैलरी के बराबर बनती है, और सोनिया की मंथली सैलरी कितनी है 40% ऑफ धीरूज मंथली सैलरी, और धीरू की एनुअल इनकम कितनी है हमारे पास 6 लाख। 6 लाख अगर धीरू की इनकम है तो उसका हम 40% करें तो 6 लाख का 40% दैट इज 2.4 लाख। 2,40,000 किसकी एनुअल सैलरी है हमारे पास, सोनिया की एनुअल सैलरी है। ये 2,40,000 उसकी एनुअल सैलरी है। एनुअल सैलरी में हम अगर एक महीने की सैलरी की बात करें तो ये कितनी बनती है 20,000। मंथली सैलरी हमारी बनती है सोनिया की 20,000 और इसका 80% कितना होगा हमारे पास 16,000। ये 16,000 कौन सी वैल्यू है, दिस इज द मंथली सैलरी ऑफ सोनिया। बोलता है जो प्रणव की सैलरी होनी चाहिए वो 25% कितने के बराबर होनी चाहिए 16,000 के बराबर होनी चाहिए। इसका 4 टाइम्स कर देता हूं तो प्रणव की एनुअल सैलरी 16,000 का 4 गुना कितने बनती है 64,000। कौन सी ऑप्शन हमारी सिलेक्ट होती है, डी ऑप्शन से अकॉर्डिंगली हमारी करेक्ट होती है। क्वेश्चन को और ज्यादा सिंपलीफाई किया जा सकता है। देखो अगर हम ऑप्शंस के सही एनालिसिस करें तो यहाँ पे ये बात नोटिसेबल बनती है, अगर 64,000 उसकी सैलरी मंथली सैलरी है तो इसका 12 गुना करने पे ये वैल्यू मिलती है जो बनती है पूरी 7.68 लाख। ये उसकी एनुअल सैलरी है, ये 25% सॉरी ये 7.8 उसकी क्या है 68 उसकी एनुअल सैलरी है और इसको 12 से भाग करके ये उसकी मंथली सैलरी है। तो इन बातों को आप शुरू से नोटिस कर सकते थे और कहीं इस तरीके के समीकरण हमारे किसी ऑप्शन के अंदर सेटिस्फाई नहीं होते। आई होप द आइडिया इज क्लियर। शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, लेट अस this time angles of a quadrilateral are in the ratio 2:4:7:5। एक क्वाड्रिलेटरल हम अच्छे से जानते हैं, चार साइड्स की फिगर क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसके एंगल समेशंस की बात करें तो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ये 360 डिग्री को हम इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। 2 और 4 6 और 7 13 और 5 18 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितने का बनेगा 20 डिग्री का बनेगा। आगे क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट एंगल, यहाँ पे 2 हिस्से स्मॉलेस्ट पार्ट है तो 2 हिस्से ये एंगल कितने का बन गया हमारा 40 डिग्री का। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जो सबसे छोटा एंगल बनेगा वो हमारा कितना बनेगा 40 डिग्री का बनेगा। और वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, बाकी के दो एंगल्स में क्या बोलता है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना है हमारा 40 का मैं ट्वाइस कर दूं तो ये एंगल कितना डिसाइड हो गया 80।
दो एंगल डिसाइड हो गए, 80 प्लस 40 दैट इज 120, और तीनों का समेशन हमारा क्या होता है, दैट इज 180। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा तो थर्ड एंगल क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 60 डिग्री। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट वन, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट, let us go with B option. I hope again the idea is clear. Let us proceed for the next one. चलो आज के लिए काफी क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से समझना इस क्वेश्चन को आप लोग। Sum of the 6 consecutive even numbers, 6 लगातार इवन नंबर हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। ये 6 नंबर्स को मैंने 6 डॉट से रिप्रेजेंट किया आपके सामने। ये लगातार हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स। इनका जो सम बनता है वो 402 बनता है। 402 इन टोटल है इन सभी का। मैं 6 से भाग करता हूं तो एवरेज वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिलती है, 6 से भाग करके इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। 6 को 36, 6 7 42, ये इनकी एवरेज वैल्यू डिसाइड होती है। 67 से 3 नंबर हमारे नीचे के होने चाहिए इवन नंबर्स, 3 नंबर हमारे ऊपर के होने चाहिए। 67 से ऊपर की बात करूँ 68, 70, 72, नीचे की बात करूँ 66, 64, 62। हमें चाहिए कौन सा, हमको चाहिए लोएस्ट नंबर ऑफ सेट ए। ये कौन सा सेट है हमारे पास, सेट ए। इसका लोएस्ट नंबर हमारे पास कितना होगा, दैट शुड बी 62। बोलता है एक सेट बी की यहां पे बात कर रहा है। सेट बी के अंदर 4 हमारे पास लगातार नंबर है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, 4 नंबर लगातार है, जिसका सबसे छोटा नंबर, इस सेट में जो सबसे छोटा नंबर है वो 15 कम बनना चाहिए, किससे, डबल द लोएस्ट नंबर ऑफ सेट ए। लोएस्ट नंबर हमारे पास सेट ए का क्या है, दैट इज 62। 62 का डबल करेंगे तो 124, इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करने की बात करूंगा तो ये वैल्यू कितनी बनती है हमारे पास, 109। ये सेट बी की वैल्यू है, और कौन सी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। और 4 लगातार नंबर्स की इसने बात की है सेट बी के अंदर, तो अगली वैल्यू क्या होगी, 110, 111, 112। और क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया है, सम ऑफ दी सेट बी। इन चारों का टोटल करो तो यूं समझो इन चारों का टोटल मेरे पास कितना तैयार होता है, एवरेज बनती है 110.5 into 4 कर देता हूं। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 442। I hope the idea is once again clear. So this was the whole thing for today, जिसमें हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। Thank you friends.